नमस्ते, भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। फिलहाल बीजेपी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है 27 साल बाद वापस से सत्ता में दिल्ली में लौटना, जो कि एक नेशनल कैपिटल है। वहां पर पे अब दिल्ली में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। जी हाँ, 10 साल तक के अरविंद केजरीवाल की दोगली पॉलिटिक्स देख करके एक जो उनको कैमेलियन वाला टैग मिला हुआ था ना, वो कहीं हद तक के बहुत ज़्यादा सही भी रहा है। फिलहाल आपदा का अब एक्चुअली उसके ऊपर आपदा आ चुकी है, आप साफ हो चुकी है, और बहुत हद तक के इसमें एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी आई है सामने, वो रही है हिंदू वोट कंसोलिडेशन की। तो जो हिंदुओं ने अपने वोट्स को एकत्रित किया है, वो समझ चुके हैं, वो समझ रहे हैं धीरे धीरे कि किस तरीके से अन्य पार्टियां उनको गुटों में बांट करके उनके वोट्स तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। अब बात यह है कि इस तरीके से जिस तरीके के 10 साल का इन्होंने एक प्रशासन वहां पर पे दिया दिल्ली में, जो एक नेशनल कैपिटल की फील होती है। अगर आप दिल्ली जाओ तो आपको कभी फील ही नहीं होगा कि आप नेशनल कैपिटल में आए हो। वहाँ की सड़कों की कंडीशन, वहाँ की सीवेज की कंडीशन, यमुना जी की तो हम बात ही करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका तो एक इन्होंने भद्दा मजाक उड़ा करके रख दिया। तो फिलहाल ये एक चीज़ है। अभी इलेक्शन से टाइम से पहले हम लोग ये चीज़ भी सुनते चले आ रहे थे, एक बीजेपी के लीडर ने ये बात भी कही थी कि अरविंद केजरीवाल डीप स्टेट के असेट हैं। अब वो कितने असेट हैं या नहीं है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने इस बारे में ये बात बोली है तो हो सकता है उन्होंने जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस बात को बोला है तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर से होगी। डीप स्टेट के असेट मतलब वो बेसिक एक तरीके की हम मान सकते हैं, एक बॉडी है। डायरेक्ट तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ, लेकिन मोटा मोटा समझा रही हूँ। डीप स्टेट को बेसिकली हम एक तरीके की बॉडी मानते हैं, जो कि अपने एजेंट्स इन्होंने वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में, हर ऑर्गेनाइजेशन में इन लोगों ने अपने लोगों को वहाँ पे रख रखा है, खरीद रखा है, ताकि वो वहाँ पर पे इन लोगों के चलते हुए अगर कल को अपना एजेंडा वहाँ सेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डीप स्टेट जो है वो यूएस के थ्रू रन हो रहा होता है। इसका अगर तरीके से बोला जाए तो सरताज अमेरिका ही है। तो वहाँ पर पे अब जो डीप स्टेट के बहुत बड़े नामी गिरामी इंसान हैं वो है जॉर्ज सोरोस। तो जो जॉर्ज सोरोस हैं, अभी फिलहाल आपने ये पढ़ा होगा कि यूएस में ट्रंप ने आते ही सबसे पहले यहाँ पर पे यूएस एड रोक दिया है। यूएस एड एक तरीके से आप मान सकते हैं कि इतनी बड़ी फंडिंग जा रही थी, हजारों लाखों करोड़ों की फंडिंग जा रही थी एक तरीके से डीप स्टेट का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए। और आपको पता है जॉर्ज सोरोस जो वैसे तो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और पूरी दुनिया भर में वो यूएस एड से वो अपना डीप स्टेट का काम कर रहे थे, लेकिन वो सारा का सारा पैसा आ रहा था यूएस एड से। तो बेसिकली वो यूएस को और अन्य देशों को यूएस के पैसे ही खराब कर रहे थे। अगर इस तरीके से हम समझे कि हाँ, केजरीवाल भी अगर एक डीप स्टेट के एजेंट हैं, तो अब उनके थ्रू हमें पता चलना चाहिए, इनके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर ये वाकई में एक तरीके से आप समझ सकते हैं ये अपने देश से, अपने लोगों से एक गद्दारी है जो केजरीवाल जी ने करी है। अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाती है तो फिलहाल दिल्ली के लोगों को बहुत 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 बधाइयाँ कि अब फाइनली एक ऐसी सरकार आई है जो वहाँ पर पे आप लोगों के लिए काम करेगी, आपके हित में काम करेगी। परवेश वर्मा जी जिन्होंने दिन रात एक किया था, अब उन्होंने केजरीवाल को अपनी ही सीट पे हरा दिया है। आप समझ सकते हैं एक इंसान जो सीएम रह चुका है, वो 2 टर्म्स के बाद अपनी ही कुर्सी नहीं बचा पा रहा, और वो उसके बाद मोदी जी को बोल रहा था कि मैं इनको हटा दूंगा, मोदी जी मुझे यहाँ नहीं हरा पाएंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। जबकि मोदी जी, जी हाँ, ये उनका 3rd टर्म है। एंटी इनकम्बेंसी हर बार होती है, लेकिन अगर हम उस तरीके से देखें तो मोदी जी के साथ इतना बड़ा तगड़ा केस नहीं हुआ एंटी इनकम्बेंसी का। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वो ठीक कर ही रहे थे ना। आप अगर कुछ ठीक कर रहे थे तो फिर आप भी जीतते। ऐसा तो नहीं है कि लोगों को आपसे पर्सनल दुश्मनी है। जी हाँ, जब आप शीश महल बनाते हैं, आपने बनाया या नहीं बनाया शीश महल वो तो हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो हमने प्रूफ देखे हैं टीवी पे कि आपने शीश महल बना करके रखा हुआ था। इस तरीके से जब आप आए थे तो अच्छे से याद पड़ता है कि उस टाइम पर टीवी क्लिपिंग्स हम लोग देखा करते थे कि आपको जब फर्स्ट टाइम आप हटे थे सीएम के पद से दिल्ली के, तो आपने किस तरीके से जाकर के अपनी वैगनार में सोया था, नीचे आप पाथ पे सो गए थे। इस तरीके से आपने उस टाइम पे किया था। लेकिन अगर आप उसी सत्ता का, आप उन्हीं लोगों का, हम जैसे लोगों का जो आपको वोट देते हैं, आप अगर उन्हीं का आदर नहीं कर सकते तो फिर आप हैं किस चीज़ के सगे? आप हैं किसके सगे? आप इस देश के सगे तो नहीं, क्योंकि ये बात तो पहले ही पता चल चुकी थी कि किस तरीके से आप खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब फिलहाल बात यह है कि इतना डीप जाने का मतलब इतना इसलिए नहीं है, ये बस बताने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा एक नई शुरुआत हुई है। दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये हिंदुओं को एक चीज़ वापस समझ लेनी चाहिए कि प्लीज़ आप लोग जाति के आधार पर मत बटिए। आप सब एक ही हैं।
आपको बांटा जा रहा है उनके मतलब के लिए, अगर आपको बांटा जा रहा होता आपके मतलब के लिए तो एक बार को समझ में भी आता, लेकिन अगर बांटा आपको जा रहा है और फायदा किसी और को हो रहा है तो अब बस बात यह है कि आप जागरूक हो जाइए। फिलहाल ये बीजेपी को बहुत सारी बधाइयाँ, और जितने भी लोग आए हैं, कपिल मिश्रा जैसे जितने लोग यहाँ पे अब इलेक्ट हुए हैं, क्योंकि वो केजरीवाल की पॉलिटिक्स को देख चुके हैं, वहाँ से आए हैं, तो उम्मीद ये है कि अब वो लोग ऐसा एक बदलाव लेकर के आएंगे जो हम सब देख करके खुश होंगे। और नेशनल कैपिटल चूंकि दिल्ली है तो उसको और ज़्यादा प्रोग्रेसिव होना चाहिए। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, कमेंट जरूर नीचे से करिएगा, और कोई टॉपिक्स आपको जानने हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।